अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए 4.2 का 9वीं जमात का सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। छोटा बड़ापन तय कीजिए। हम तिरछी ज़रब कर देते हैं इसकी। जज़र 5 ज़रब जज़र में 7, इसकी तिरछी ज़रब 3 ज़रब 3। देखो ये इधर है इसलिए हमने इधर लिखे हैं। इसका जवाब कितना आता है 9। इसका जवाब कितना आएगा 5 सते 35, जज़र में 35। अब देखो ये 9 को भी जज़र में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे 9 की दूसरी कुव्वत, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 की दूसरी कुव्वत यानी 81 जज़र में हो गया, क्योंकि दोनों को जज़र में लिखना ज़रूरी है। 3 तिया 9, 9 का मुरब्बा कितना होता है 81, 81 दोनों में बड़ा कौन सा है 81 बड़ा है क्या 35 बड़ा है। देखो 35 और 81 इसमें ये बड़ा है, यानी ये बड़ा आ गया, इधर वाला बड़ा आ गया ना, इसलिए राइट साइड वाला बड़ा है। 3 जज़र में 7 बड़ा अदद हो गया, और ये जज़र में 5/3 ये छोटा अदद हो गया। ओके, चलो लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। 3 जज़र में 5/5 जज़र में 7 और 63 जज़र में 125। देखो ये 3 जज़र में 5 है, उसको वैसे के वैसे लिख दो। 5 जज़र में 7 वैसे के वैसे लिख दो। 63 के 2 हिस्से कर दो। 63 के 2 हिस्से हम कैसा करते हैं यहाँ पर, 63 को 9 7 63, है ना, ऐसा लिख लेते। ये रफ़ है, ये रफ वर्क है। 9 7 63, तो 9 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है 3 जज़र में 7, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 3 जज़र में 7। ओके, इसका जवाब है ये। फिर 125 को वैसा ही कर दो। 125 के 2 हिस्से कर दो, तो 25 पंजे 125। ओके, 125 का जज़रुल मुरब्बा 5, 5 जज़र में 5, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 5 जज़र में 5। ओके, अब हम इसको ज़रब भी कर सकते हैं, तिरछी ज़रब करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो इसका मवाजना करेंगे। 3 जज़र में 5, 3 जज़र में 7/5 जज़र में 7 और 5। ओके, देखो ये 3/5 3/5 इधर सेम है। अगर हम इसको निकाल देते हैं, यानी अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं जज़र में 5/जज़र में 7 और जज़र में 7/जज़र में 5, ये अगर लिख लेते हैं हम, उसका मवाजना करेंगे, सिर्फ इतना ही मवाजना करेंगे, तो ये आता है 5/7 और ये 7/5, है ना। यानी अगर मुरब्बा, ये कैसा आ गया हमने मुरब्बा करने पर इसका। चलो देखो कैसा आ गया वो, अभी देख लेते हैं आगे। देखो क्या करेंगे इसमें बड़ा अदद कौन सा है 5/7 और 7/5 में ये बड़ा अदद आएगा, इसलिए हमारा ये जो रहेगा 3 जज़र में 5 ये छोटा रहेगा, जज़र में 63 जज़र में 125, है ना। इसको आप तिरछी ज़रब करके भी डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 25 ज़रब 15 करके आप कर सकते थे। फिर ऐसे भी तिरछी ज़रब करके कर सकते थे, वैसे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं उसका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल 5/18 और 17/121। तिरछी ज़रब करते हैं हमेशा, ये दोनों की ज़रब कर दो। 5 ज़रब 121, कितना जवाब आता है इसका 605 आएगा। 5 1 5 12 पंजे 60। ये दोनों का ज़रब कर दो। 18 ज़रब 17, 18 ज़रब 17 कितना आएगा 306। एक बार वेरीफाई कर दो ज़रब करके जवाब। तो इन दोनों में बड़ा अदद कौन सा है 605, यानी ये इधर वाला बड़ा अदद हो गया। ओके, तो इधर ने आपको लगाना है, ये लिखेंगे 5/18 बड़ा अदद हो गया 17/121 से। ओके, ये आपका जवाब हो गया। तीसरा सवाल भी हो गया। चौथा और पांचवा देख लेते हैं। चलिए चौथा सवाल क्या है इसका, देखिए जज़र में 80/जज़र में 48 और जज़र में 45/जज़र में 27 है, ये सवाल दिया हुआ है। अब हम एज़ यूजुअली तिरछी ज़रब करते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े आदाद है, बड़ा बड़ा जवाब आ जाएगा। पहले इसको शॉर्ट कर देते हैं। 80 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो 80 है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं 16 पंजे 80। एक ऐसा अदद ढूंढ लेना जिसका जज़रुल मुरब्बा आ जाए। 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 आता है। और 48 को हम ऐसा लिख सकते हैं 16 तिया 48, है ना। तो ये देखो 16 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है 4, इसका जज़रुल मुरब्बा नहीं आता, इसलिए उसको वैसा ही रख देते। ये 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 और ये 3, है ना। ये 4 4 कट गया, यानी जवाब कितना आया आपका 5/जज़र में 3, यानी इसका जवाब आपका आया है
ये इसका जवाब कितना आया है, जज़र में 5/3। बिल्कुल इसी तरह से 45 और 27 को भी आप हल कर सकते हैं। देखो यहीं पे बता देते हैं आपको, जज़र में 45 बटे जज़र में 27। 45 के आप 2 हिस्से कर दो, 9 पंजे 45, क्योंकि 9 का जज़रुल मुरब्बा आता है इसलिए हमने यही ले लिए, और 9 तियाँ 27। याद रहे कि जो ऊपर नंबर आएगा वही अदद नीचे आएगा, 16 16, है ना, ताकि आसानी हो जाए। 9 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है, 3, 3 जज़र में 5, और यहाँ पर भी 9 का जज़रुल मुरब्बा 3, 3 जज़र में 3, ये 3 देखो सेम लिखे हमने। इसका जज़रुल मुरब्बा कितना आया, 3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, जज़र में 5/3 आ गया, है ना। दोनों भी इसका भी जवाब आपका कितना आया, जज़र में 5/3, इसका भी जवाब आया जज़र में 5/3, इन्हें दोनों जवाब क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए इसमें बराबरी हो गई। चलो देख लेते हैं इसका आखिरी सवाल, इस सवाल नंबर 3 का। 9.2/5.1 और 3.4/7.1 देख लेते हैं। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, तिरछी ज़रब कर दो, या ऐसा कर दो कि 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यानी 9.2 ये 1 से बड़ा अदद है, 9, यहाँ पर 9 आ गया ना, 9.2 और 5.1 ये 1 से बड़ा हो गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ज़रब करके इसे ज़रब कर दो तो भी चल जाए, या फिर इसको ऐसा भी कर दो, तिरछी ज़रब कर दो, जैसे हमने बताया 9.2 ज़रब 7.1, और ये इसका ज़रब कर दो 3.4 ज़रब 5.1। ये दोनों का ज़रब करेंगे 9.2 ज़रब 7.1, तो कितना जवाब आएगा, ज़रब करके देख लीजिए, एक बार वेरीफाई कीजिए, 65.32 आ गया। इन दोनों का ज़रब करेंगे तो 17.34 गालिबन ये जवाब आ जाएगा, ज़रब करके देख लेना। अब इन दोनों में बड़ा अदद, ये देखो यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 65 है, बड़ा कौन सा अदद, ये 65, इसलिए ये बड़ा हो गया। 9.2/5.1 बड़ा हो गया किससे, 3.4/7.1 से। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं इसी का सवाल नंबर 4। ओके, सवाल नंबर 4 हम दूसरे वीडियो में आपको